खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूं कि वैसे कैंडिडेट जो लोग मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 2023-24 में और उनका कोर्स एमएड है यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो उनको एडमिशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आपको यहाँ स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट दो तरीके से है। एक ये कि जो लिस्ट दिख रहे हैं इस लिस्ट में ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी आपका स्टार मार्क लगा है और यहाँ पर स्टार मार्क लगा है। तो वैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर स्टार मार्क लगा है वो आपको एडमिशन के वक्त ही देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके ये एमएड है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, अगर एमएड का रिज़ल्ट 18 जुलाई को आता है और डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको कहा जाता है कि 18 से 22 जुलाई के बीच है, तो 22 जुलाई से पहले पहले तक आपका ये स्टार मार्क वाला डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। वो कौन कौन सा है? जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू, यानी आपने 10th या 12th में उर्दू पढ़ा है, किस कोर्स में आपने उर्दू पढ़ा है उसका प्रूफ आपको होना चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो अनस्टार मार्केट है, मार्क लगा हुआ है, जैसे 12th बोर्ड एग्ज़ाम, अगर 12th का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसके लिए ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। मान लेते हैं कि हम 45 दिनों का टाइम आपको मिल जा रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? 12th एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मार्कशीट जमा करने के लिए, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहें तो हम यहाँ एमएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो एमएड में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो आपका बीएड है। तो अगर आपका बीएड फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एडमिशन होगा, एडमिशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए आपको लगभग 40 से 45 दिनों का टाइम मिल जाएगा, उसके बाद आप जमा कर सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो जमा कर देंगे, अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे, नहीं है तो फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो भी अभी आपके पास अवेलेबल है तो करेंगे, अगर नहीं है तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये फिर यहाँ पर एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है उसी टाइम होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। ये और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट क्या है उसे यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर दिया है, हम आपको दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट ये देख लीजिए। यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट को डिस्क्राइब किया है। इसमें एक चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, ये आपका 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का ये डॉक्यूमेंट है तो फिर ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो लेटेस्ट आपके पास अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नया बनवा लीजिए। ओबीसी के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि आपके मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में यूज़ के लिए है। नहीं तो एक फॉर्मेट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट वाले डॉक्यूमेंट पे आप देखिएगा कि ऊपर टॉप पे ही लिखा होता है कि ये सिर्फ स्टेट के स्कीम में यूज़ के लिए है। तो अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे, कास्ट सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम में यूज़ के लिए है तो फिर उस बेस पर आपको मानो में एडमिशन नहीं मिल सकता है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है कि आप जो ओबीसी बनवा रहे हैं वो ओबीसी आपका किस लेवल का होना चाहिए। तो मानो को लेवल से कोई इशू नहीं है। लेवल इसमें 3 लेवल होता है, एक आरओ लेवल होता है, फिर एसडीएम होता है और फिर डीएम लेवल का होता है। तो या तो आपका आरओ लेवल का बना हो या एसडीएम लेवल का बना हो या डीएम लेवल का बना हो, तीनों लेवल का एक्सेप्ट हो जाएगा। बस
यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, ये ओबीसी का हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस की जब हम बात करते, सॉरी ये तो ओबीसी का ही, ये एनसीएल है, एनसीएल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस में एक चीज़ ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है, आपका किसी भी गवर्नमेंट का हो, बस फॉर्मेट जो एक ही है उन सभी के लिए यही है कि ये आपका जो ऊपर आपको बताया गया था कि किस डेट के बाद का होना चाहिए, यहाँ आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो बस ईडब्ल्यूएस में भी याद रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस भी आपका 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो एक्सेप्ट, अगर उससे पुराना है तो फिर ये आपका इनवैलिड हो गया, यानी एकदम कह लें कि एक्सपायर हो गया। इसमें भी आपका कोई इससे मतलब नहीं है कि ये आरओ लेवल का है या फिर एसडीएम लेवल का है या फिर डीएम लेवल का, किसी भी लेवल का हो, तीनों लेवल का एक्सेप्टेड है, बस फॉर्मेट आपका इसी तरीके का होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है इसमें 2016 में रिवाइज हुआ था, तो ये भी आपका लेटेस्ट का होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट का इशू हो गया था। अब हम फिर आपको ले आते हैं और क्या क्या ज़रूरी है। एक चीज़ और देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी ने स्टार मार्क एक और जगह लगाया है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्स है, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह किसी कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये भी आपका एडमिशन के टाइम ही ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपके एडमिशन के टाइम ये नहीं रहेगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको कुछ और डेट्स वगैरह दिए होंगे, तो मैंने सारे डेट्स को हाइड कर दिए हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका 2022 का ही है। 2023 में मैं इसे इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस साल भी ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट ऐसा ही रहेगा, इसमें से कोई आपको दूसरा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका डेट का होगा, यानी किस से किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और कब आपको फ़ी पेमेंट करना है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।